गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम लोगों का जो भूगोल का अभ्यास है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा वो लगातार रूप से जारी है। आप लोगों के लिए 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का भारत का और 2 नंबर का विश्व का। तो आप लोग आज मानचित्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें कि विगत 5-6 सालों के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं वो तो आप लोगों को करने ही करने हैं। जो मानचित्र में जो स्थान अंकित हैं उनका जो है भरना, उनको अच्छे से अभ्यास करना। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी हैं अभ्यास के लिए जिनको लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो ये आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, भूगोल मानचित्रावली में विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देशों के नाम लिखिए। तो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक वाले, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है नॉर्वे। क्या नाम है? नॉर्वे। तो ऐसे देशों के जो नाम है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है ना, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरी है। देखो ये आप लोगों को दिख रहा है, देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है यहाँ पे 10 नंबर दिख रहा है आप लोगों को। देखिए मैं और बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए दिख रहा है आप 10 नंबर, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके जस्ट ऊपर क्या है? कनाडा है। क्या है बोलिए? कनाडा है। और कनाडा यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस तरफ देखो ये जो है वो अफ्रीका है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर थोड़ा सा चले जाइए, जो 8 नंबर लिखा हुआ है ये आयरलैंड है। 2 नंबर लिखा हुआ है ये आइसलैंड है। 1 नंबर पे क्या है? नॉर्वे, जो नंबर 1 पे है। इसके देखो यहाँ पे आप लोगों को 5-6 मिल जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो एक ही जगह पे हैं। एक यहाँ पे 8, एक यहाँ पे 9 और एक यहाँ पे 10। 2 इधर हैं, एक इधर है, बाकी सब यहाँ पे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, केवल दिमाग रखना है। अगर आ गया कि मानचित्र में उच्च मूल्य सूचकांक वाले कोई 4 स्थान दर्शाइए, तो आप आराम से दर्शा सकते हैं, कहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए 1 नंबर नॉर्वे, नॉर्वे के बगल में 2 नंबर है आइसलैंड, आइसलैंड के नीचे आयरलैंड, ये 8 नंबर हो गया। अच्छा, नॉर्वे के इधर स्वीडन 6 नंबर, 4 नंबर पे लग्जमबर्ग, 9 नंबर पे कौन सा है? बेल्जियम, और यहाँ पे क्या है? ये स्विट्जरलैंड, और यहाँ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और इधर संयुक्त राज्य अमेरिका और इधर कनाडा। इस तरीके से आप लोगों को ये भरना है। अगला चलते हैं हम लोग। देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा छोटा सा कर देता हूं। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों द्वारा दर्शाइए। विस्तार, निर्वह, संग्रहण क्षेत्र, पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार कैनेडियन रेल मार्ग, क्योंकि पूरे विश्व में रेल मार्गों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और उसमें पार कैनेडियन रेल मार्ग बहुत बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, जो निर्वहन संग्रहण के क्षेत्रों को आड़ी पट्टियों के द्वारा दर्शाया गया है। तो दक्षिणी अमेरिका में ये क्या है? अफ्रीका में है। खड़ी खड़ी पट्टियां हैं, ऐसे खड़ी खड़ी पट्टियां जो है ना, एक इसमें खड़ी खड़ी पट्टियां हैं। ये क्या है बताइए? एशिया महाद्वीप में है ना। और वैसे महाद्वीप देखो, एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका है इसमें भी निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र हैं और पार कैनेडियन के क्षेत्र हैं। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो देखिए ये खड़ी खड़ी जो लाइन बनी हुई है, हेलीफैक्स, हेलीफैक्स ये कहता है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पूरा दिमाग इधर लगा करके देखें, है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। फिर वैंकूवर है, पार कैनेडियन रेल मार्ग, इसको दर्शाता है उत्तरी अमेरिका में। अब देखिए इसमें कुछ खड़ी खड़ी भी हैं, कुछ लेटी लेटी भी हैं। तो ये जो है
ये दक्षिणी अमेरिका है, ये कौन सा अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका। और ये बीच में जो पड़ता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे है जिसके ऊपर आर्कटिक महासागर है, तो ये एशिया में भी फैला हुआ है, ये है ना, एशिया में फैला हुआ है। भारत है हमारा, तो भारत के इस तरफ जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ये है ना। कुछ हिस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया से ऊपर की तरफ ये जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे भी है। तो ये है निर्वहन संगणन के क्षेत्र और पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो ज्यादा नहीं है, आराम से जो है आप इसको विश्व के मानचित्र अभ्यास के लिए मार्केट में से ले लें, 15-20 ले लेना, जिसमें 10 भारत के और 10 विश्व के। और पेंसिल ले लेना, रबड़ कटर, उससे जो है मिटाते जाना और अभ्यास करते जाना। 1-2 दिन आप लोगों ने अभ्यास कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 4 में से 4 नंबर आएंगे, 1 नंबर कटने वाला नहीं है आप लोगों का। तो ऐसा अभ्यास करें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों द्वारा दर्शाइए। ये प्रश्न जो है 2012 का जो मॉडल पेपर था उसमें भी पूछा गया है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग आरंभिक व अंतिम स्थानों के नाम अंकित करें। आरंभिक स्थान कौन कौन से थे और अंतिम स्थान कौन कौन से थे। ऐसे ही अफ्रीका और एशिया में चलवासी जो पशुचारण क्षेत्र हैं, जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जा करके जो है अपने पशुओं का चारण करते हैं। तो देखो ये जो खड़ी खड़ी सी लाइन है, ऐसे खड़ी खड़ी, तो इसमें बताओ खड़ी खड़ी कहाँ पे है, दिख रही है आप लोगों को? सर ऑस्ट्रेलिया। खड़ी खड़ी ऐसे देखो इस तरीके से, खड़ी खड़ी कहाँ पे दिख रही है? ये दिख रही है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबोर्न, है ना। एक तो ये मिल गया। अच्छा और कहीं दिख रहा है ऐसा बताइए, और कहीं दिख रहा है क्या? और ये दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है ना, अफ्रीका के बिल्कुल बगल में हिंद महासागर जो है इसके इधर की तरफ ये लिखा हुआ है। इसके बाद में जो आड़ी आड़ी लाइन है, ये आड़ी आड़ी जो लाइन है अफ्रीका और एशिया में चलवासी पशुचारण क्षेत्र हैं। तो ये चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं, एशिया में भी चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं, अफ्रीका में भी पशुचारण के क्षेत्र हैं, और अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है इसमें भी पशुचारण के क्षेत्र हैं। तो आप लोग अफ्रीका और एशिया में चलवासी पशुचारण है, उसने क्लियर कह दिया, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। अफ्रीका में देखो ये कह रहा ना, अफ्रीका में, तो अफ्रीका और एशिया में, तो बेटा अफ्रीका का ये भाग और एशिया, अफ्रीका और एशिया का ये देखो हो गया। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप लोग देख रहे हैं ये वाला भी क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई शब्द बोल दिया तो ऑस्ट्रेलिया में बना देना, कितना बढ़िया है, 3 के नंबर है देख लो। बस केवल हमें ये पता होना चाहिए कि महाद्वीप की अवस्थिति कैसी है, महाद्वीप कहाँ स्थित हैं। आप लोगों को पता है कि अफ्रीका और एशिया, तो आप लोग बेटा अफ्रीका और एशिया में दिखा देना। पर आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना कि ऐसे एरो लगा करके या खड़ा खड़ा लगा करके या आड़ी आड़ी लाइन लगा करके जो है किसी भी तरीके से इसको दिखा सकें उस क्षेत्र को, समझ गए ना। केवल ये नहीं है कि एक बिंदु लगा दिया और लिख दिया यूं ऐसे, या तो थोड़ा सा पेंसिल से ऐसे करते हुए और दिखा देना कि ये आड़ी लाइन बनाए या नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिखा देना कि ये वाला क्षेत्र है वो अफ्रीका और एशिया में चलवासी पशुचारण का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, ये जो है महाद्वीपीय रेल मार्गों का क्षेत्र है। इस तरीके से क्लियर। आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित चिन्हों को उचित चिन्हों द्वारा दर्शाइए। जैसे आदिमकालीन निर्वाह कृषि, जिसे स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है, और स्वेज नहर। बहुत सरल है, केवल 2 पूछे, 2 नंबर के है ना। अब आदिमकालीन निर्वाह कृषि है जिसे स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं। कौन कौन बताया, कौन क्या आता है, किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आता है आपको? आता है? आ जाओ इधर बताओ, परिभाषा बताओ क्या होती है परिभाषा, यहाँ पे आकर बताओ, शाबाश बताओ। यह कृषि जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, जिसमें कृषक जमीन के भूभाग पर कृषि करते हैं, और जब उसकी उर्वरता क्षमता समाप्त हो जाती है तो दूसरी जमीन पर जाकर उसे जलाकर दूसरी जगह पे जाकर खेती करते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना।
अच्छा है। देखिए स्थान बदल बदल के खेती करना, 2-3 साल एक पे कर ली, फिर दूसरी जगह आग लगा दी और कृषि योग्य भूमि बना ली, फिर वहां खेती कर ली, फिर इस तरीके से करते हैं, उसको कहते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि। अब तो नई टेक्निक्स आ गई हैं, नए हाई यील्ड वेराइटी प्रोडक्ट्स आ गए हैं, कई प्रकार के बीज आ गए हैं जिनके माध्यम से जो है तकनीकी रूप से हम लोग दक्ष हो गए, तो उससे कृषि का और ज्यादा जो है बढ़ा हुआ है। अब देखिए आदिमकालीन निर्वाह स्थानांतरणशील कृषि के क्षेत्र हैं, तो जहां ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक बिल्कुल, ये कौन से हैं? आदिमकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र हैं, जिसमें दक्षिणी अमेरिका है ना, और अफ्रीका है। इसके बाद में एशिया में भी है कुछ क्षेत्र, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ऊपर की तरफ है, समझ गए ना। तो 3-4 जगह जो है हम लोग आराम से अंकित कर सकते हैं। अब देखिए स्वेज नहर को इस तरीके से डंडी सी है, ये इस तरीके से खींची गई है। कहाँ है इसमें जरा बताना, कहाँ पे है बताइए? हिंद महासागर दिख रहा है, हिंद महासागर से ऊपर की तरफ ये वाली बेटा जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, तो अफ्रीका का ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये क्या है? स्वेज नहर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग यहाँ बता देना कि भैया स्वेज नहर ये वाली है, स्वेज नहर। 2 ही तो नहरें हैं दुनिया के अंदर मानी हुई, स्वेज नहर और पनामा नहर। अगर उनके बारे में भी हमें जानकारी नहीं होगी तो फिर तो मामला गड़बड़ है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको दिमाग में रखें कि स्वेज नहर ये वाली है, हिंद महासागर से जस्ट ऊपर की तरफ, बिल्कुल क्लियर, आराम से कर देंगे। अगला चलते हैं। देखो बेटा ध्यान दें, आप यदि मन से समझेंगे तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में अभी क्लियर हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि एक बार में विद्यार्थी की जो अर्निंग क्षमता होती है ना, लर्न करने की, वो होती है 30 से 50% तक। अगर वो ध्यान से सुन रहा है तो 50% याद हो जाएगा, और रिवीजन करने के बाद में उसको 90% तक उसका ग्राफ पहुंच सकता है, और 1-2 बार रिवीजन और करने के बाद में वो पूरा 100% याद हो जाता है। तो आप लोग पूरा जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मनोयोग से थोड़ा सा देखें। लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखना इस बात पर निर्भर होता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का बर्डन नहीं हो। मस्त रहो, एकदम बिंदास हो गए, समझने की कोशिश करो, जितना समझ में आ रहा है उतनी, बाकी प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है। देखिए इसमें वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र, और एक है पार साइबेरियन रेल मार्ग, आरंभिक और अंतिम। थोड़े मैंने कहा था ना 2012 में पूछा गया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये थोड़ा सा निकल गया उधर। तो देखिए वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका में भी है, उत्तरी अमेरिका में भी है। देखो दक्षिणी अमेरिका में भी दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका में भी दिख रहा है, और अफ्रीका में भी दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है, और एशिया में भी दिख रहा है, बराबर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5, 5 होगा ना। तो आप लोगों को जो है नंबर को आराम से दे देगा। इसके बाद में पार साइबेरियन रेल मार्ग, बेटा पार साइबेरियन रेल मार्ग जो है ऐसे खड़ी खड़ी जो लाइन है एरो सी के द्वारा दर्शाया गया है सेंट पीटर्सबर्ग। तो कौन से उसमें है ये? एशिया में। यूरोप में भी घुस गए देख लो, तो इसको यूरेशिया भी कह सकते हैं हम लोग, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। तो सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के और ये पूरा का पूरा है वो ट्रांस, वो सॉरी पार साइबेरियन रेल मार्ग है, क्लियर। तो ये दोनों हो गए आप लोगों के जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं, मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अगर ये पढ़ लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। आप इनको रट्टा मार दो कर्रा वाला, तो घुमा फिरा करके शब्द चेंज कर सकते हैं, बाकी स्थान यही रहेंगे, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी मैं विश्व के संबंध में बात कर रहा हूं, अभी मैं भारत के संदर्भ में बात करूंगा। आज हम केवल मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। देखिए गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, पनामा नहर। अब बताइए गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र जो हैं वो ब्लैक से हैं, तो कहां पे है? एशिया में, भारत में है और एशिया में है, क्लियर। ये हो गया। कुछ थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया से ऊपर की तरफ भी है ना। तो पनामा नहर जो है, ये पनामा नहर को रिप्रेजेंट करिए, ऐसे लाइन सी जो है
रिप्रेजेंट कर रखी हैं। तो ये पनामा नहर है। कौन सी नहर है ये? अच्छा, सुएज नहर कहाँ थी? सुएज नहर इधर की तरफ थी, है ना, अफ्रीका का। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, ये कौन सी नहर थी और ये कौन सी नहर है? तो एक प्रश्न क्लियर हो गया कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कौन सी नहर है? देखो लो, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, और इसमें से जो है कौन गुजर रही है? पनामा नहर। तो बेटा पनामा नहर और ये है सुएज नहर, दोनों को आप लोग याद करना। ये अफ्रीका की तरफ है सुएज नहर तो, और पनामा नहर कौन की तरफ है? दक्षिणी अमेरिका की, और उत्तरी अमेरिका की बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर? अब बढ़िए आगे देखिए, विश्व के मानचित्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र और निकारागुआ नहर, पनामा नहर, सुएज नहर, ये तो हमने पढ़ ली। लेकिन एक है निकारागुआ नहर। अब निकारागुआ नहर है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? इस तरीके से आड़ी आड़ी जो है। तो बेटा जो पनामा नहर है, पनामा नहर है, वो तो इस तरीके से, देखो इस तरीके से निकली है, और ये इस तरीके से है निकारागुआ नहर। ठीक है, ऐसे ये तो इस तरीके से आती है, खड़ी खड़ी इस तरीके से, और पनामा नहर इस तरीके से है। सुएज नहर ये वाली है। क्लियर? अब है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि क्षेत्र। तो देखो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र है, उसमें उत्तरी अमेरिका है, ये बंद कर देना बेटा, उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, इसमें, और ब्लैक वाला और कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में, थोड़ा सा हमारा यूरोप में है, थोड़ा सा एशिया में है, और थोड़ा सा अफ्रीका में, और थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखो कहाँ पे हुए? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब इसका तुम्हें पता चलेगा निकारागुआ नहर का। इस तरफ तो पनामा नहर है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, देखो जैसे ये है, ये इस तरीके से ना, अगर ऐसे कर देंगे तो पनामा नहर, ऐसे कर देंगे निकारागुआ नहर, और ये खड़ी खड़ी दिख रही है आप लोगों को, ये सुएज नहर। क्लियर? अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पे विश्व के मानचित्र में मिश्रित कृषि के क्षेत्र और राइन जलमार्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। राइन जलमार्ग कई बार जो है दस्तक दे देता है। ये मिश्रित कृषि के जो क्षेत्र हैं वो ब्लैक से रिप्रेजेंट किए गए हैं। देखो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और थोड़ा बहुत कौन सा है? अफ्रीका। तो 1 2 3 4 5, मतलब ज्यादातर इन महाद्वीपों में जो है ज्यादातर देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो घबराने की कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। और राइन जलमार्ग जो है उसमें ये आड़ी आड़ी सी लाइन है, ये वाली इस तरीके से। कहाँ है बताइए राइन जलमार्ग? अफ्रीका के ऊपर है, अटलांटिक महासागर के ऊपर। अटलांटिक महासागर के ऊपर? कहाँ है अटलांटिक महासागर के ऊपर? ये दिख रहा है, ये कौन सा है? सुएज नहर से जस्ट ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरफ आ गए ये। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? राइन जलमार्ग है। ये कौन सी नहर है? अच्छा ये कौन सी नहर है? ये निकारागुआ, और ये वाली राइन जलमार्ग है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न को उचित चिन्हों की सहायता से अंकित कीजिए। इसमें मिसिसिपी जलमार्ग, देखो मिसिसिपी और राइन जलमार्ग, निकारागुआ नहर, पनामा नहर, सुएज नहर। टिप्स पे याद होनी चाहिए आप लोगों को, कोई सी भी पूछी जा सकती है, इससे बाहर नहीं पूछी जाएगी, ये पक्की बात है। क्योंकि हम लोग काफी समय से बेटा पढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं प्रश्न किस तरीके से आ रहे हैं। तो आप लोग भरोसा रखें, थोड़ा मेहनत करें, घर पे जाकर अभ्यास करेंगे ना। एक बार और आप लोगों के लिए जो मैं अभ्यास का टेस्ट लूंगा तो उसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न डाल दूंगा, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं दावा तो नहीं कर रहा 100% के नहीं यही आएगा,
है ना। दावा तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं ही पेपर बना के आया हूँ क्या, है ना। ऐसा नहीं है, हम लोग अभ्यास के तौर पे ये भरोसा कर सकते हैं कि प्रश्न इन्हीं में से आते हैं। क्लियर। चलिए, डेयरी कृषि के क्षेत्र। डेयरी कृषि का मतलब होता है कि जहां पर उत्तम दूध देने वाले, उत्तम गुणवत्ता वाले जो पशुधन है जो पाले जाते हैं, मशीनों की सहायता से उनको जो है दूध निकाला जाता है, उसी हिसाब से उनको चारा दिया जाता है ना, भोजन दिया जाता है, तो वो अच्छा दूध देते हैं। तो डेयरी कृषि के जो क्षेत्र हैं, देखिए डेवलप कंट्रीज हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये कौन सा है, ये क्या बोलते हैं इसको, कनाडा, ग्रीनलैंड है। तो ये जो क्षेत्र है, कनाडा में भी बहुत उत्तम किस्म के मिलते हैं। ये कौन सा है, यूरोप, और ये ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ के जो लोग हैं एकदम गोरे चिट्टे मिलते हैं, है ना, मिलते हैं कि नहीं। तो एक तो यहाँ पे जमीन ज्यादा है, स्वच्छ जलवायु है, ज्यादा मतलब इतना वो नहीं है कि मतलब पॉल्यूशन ज्यादा हो, पेड़ों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, संवर्धन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब देखिए द्वारा समझें, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिसिसिपी जलमार्ग। अब मिसिसिपी कहां दिख रही है भाई आप लोगों को, ये वाली मिसिसिपी कहां दिख रही है, इस तरीके से करके, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ये दिख रही है, ये वाली, ये वाला जो है वो कौन सा है, मिसिसिपी। अच्छा एक बार दोबारा देखें, ऐसे दो खड़े घंटे लगा दें तो कौन सा हो जाएगा, पनामा। ये कौन सी है, ये वाली मिसिसिपी, और खड़ी लगा देंगे, ऐसे खड़ी लगा देंगे तो निकालता हुआ। क्लियर। तो ये है, आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना लें, बस एक दो और रह गए हैं, बस विश्व का पूरा होने वाला है। देखिए मुंबई, मेलबोर्न, लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, पनामा नहर, न्यूयॉर्क बंदरगाह, योकोहामा बंदरगाह, कोलंबो बंदरगाह। अब देखो कोलंबो श्रीलंका में है ना, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, लंदन आपको पता ही है, मुंबई हमारे इंडिया में है। तो बेटा अब आप लोगों को केवल इसको जो है अच्छे से जो है, रियो डी जेनेरियो है जहाँ पे समय समय पर जो है कई प्रकार के जो है सम्मेलन होते हैं, जकार्ता है, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, वेलिंगटन, रूस। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, देखिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया से शुरुआत कर रहा हूं, हम आगे मुंबई में, महाराष्ट्र यहीं पे है तो मुंबई हो गया। भारत के जस्ट टीचर कौन है, श्रीलंका, श्रीलंका में कौन हो गई, कोलंबो, ठीक है। संघाई चीन में, चीन का शहर है संघाई, तो बेटा चाइना इधर ही तो फैला हुआ है तो संघाई हो गया। अच्छा याकोहामा, याकोहामा इस तरफ हो गया, एशिया महाद्वीप के ही है ये सब। इसके बाद में देखिए कोलकाता पूछा है तो पश्चिम बंगाल में हो गया, बांग्लादेश के जस्ट बगल में है ना पश्चिम बंगाल, तो ये कोलकाता हो गया। ये सिंगापुर हो गया बेटा यहाँ पे इस जगह पे। इधर आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न हो गया और सिडनी हो गया, और इधर कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया के इधर इधर ऑकलैंड, क्या हो गया, ऑकलैंड। अच्छा ये क्या है, अफ्रीका, क्या है बेटा, अफ्रीका। तो अफ्रीका में ये डरबन हो गया, ये केप टाउन हो गया, एक तरफ केप टाउन एक तरफ डरबन, केप टाउन डरबन। अच्छा ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है, तो दक्षिणी अमेरिका में ये तो है रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो के नीचे कौन सा है, मोंटेविडियो, है ना, मोंटेविडियो। इधर पनामा नहर है, ठीक है। इधर जो दक्षिणी अमेरिका है, इधर की तरफ अगर हम चलेंगे तो हुनुलुलु, है ना, हुनुलुलु जो है एक ऐसा शहर है, बहुत सुंदर शहर है ये, है ना। यहाँ की सुंदरता में अभी आप लोगों को मानचित्र पे जो हम लोग, मैं बात करता हूँ ना अक्सर कर कि हम लोग जो है पूरी पृथ्वी को जो है घूमते हुए देखना चाहते हैं, तो कौन सी ऐप डाउनलोड करेंगे, गूगल अर्थ। तो गूगल अर्थ में मैं अभी हुनुलुलु को दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेंगे। देखिए ये कोलोब है, कोलोब बेटा, कोलंबो यहाँ पे है और कोलोब यहाँ पे है, ऐसा मतलब ना, कोलंबो यहाँ पे बोलते हैं,
ठीक है। ये क्या है बताइए, न्यूयॉर्क है यहाँ पे इस तरफ, ये न्यू ऑरलियंस है, न्यू ऑरलियंस इस जगह पे, इस तरफ सैन फ्रांसिस्को है। बेटा इसको जरूर याद रखना, सैन फ्रांसिस्को को बहुत पूछी जाती है, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, न्यूयॉर्क, बटल हार्बर, ये सब एक जगह पे पड़े हुए हैं पूरे के पूरे। और इधर ये वाला बेटा लंदन है, क्या है, लंदन है ना, लंदन। ये हैम्बर्ग, लंदन, और दूसरी तरफ हैम्बर्ग। ये क्या है, नॉर्थ कैप, क्या है, नॉर्थ कैप। तो इस तरीके से ये जो शहर हैं इनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अभ्यास करेंगे तो 100% याद रह जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका विश्व के रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जापान, इंग्लैंड, मध्य सागर और वोल्गा नदी। तो देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए अभी समझाया था, सैन फ्रांसिस्को जस्ट ऊपर, वैंकूवर इधर, उधर न्यू ऑरलियंस, पनामा, होनोलुलु, रियो डी जेनेरियो, मोंटेविडियो, कैरिबियन सागर यहाँ पे बेटा, ये वाला कैरिबियन सागर है, ये है ना, ये सर्गेसु सागर है, कैरिबियन सागर और सर्गेसु सागर, ये भूमध्य सागर है, ये वाला जो दक्षिणी अफ्रीका का ऊपर का हिस्सा है ना, ये वाला यूरोप और इसके जस्ट बीच में, बिल्कुल दक्षिणी अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो है वो क्या है, भूमध्य सागर। ये इंग्लैंड है, लंदन यहीं का तो बताया ना, लंदन यहीं पे तो बताया था अभी आप लोगों को। ये बटल हार्बर है, हैम्बर्ग है, बाल्टिक सागर है, ये बेटा वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी बह रही है ये वाली। ये पीला सागर है। यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा सा, संघाई है, चाइना में पड़ता है ये। इधर जापान है, क्या है, जापान। ये ओखोटस्क सागर है, यहाँ पे ये कोलकाता है, ये मुंबई है, कोलंबो है, तैमूर सागर ये वाला है, सिंगापुर ये है। सिंगापुर को जरूर याद रखना आप लोग, ये है देखो सिंगापुर, ये वाला है ना। और ये सिडनी है, सिडनी, ये मेलबोर्न है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये है, और ये ऑकलैंड है। अब बढ़ेंगे आगे। देखिए देखो ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इस मानचित्र को यदि आप लोगों ने भर लिया तो फिर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई मार्क्स देने वाला नहीं है। अब आप लोग भरेंगे कैसे साहब, तो बहुत खतरनाक हो गया है ना। तो देखो मैं चीज बता रहा हूं, जैसे बीजिंग, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, कराची, पाकिस्तान का एक ही तो लिया है, पाकिस्तान का तो मैंने। इसके बाद में नैरोबी, इधर जो है न्यूयॉर्क, इधर सैंटियागो, ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो बताया था ना, तो ब्यूनस आयर्स उसी का एक शहर है। वैंकूवर, कुआलालंपुर, सिंगापुर, कुआलालंपुर। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, पर्थ, ऑकलैंड, एक विलिंगटन। इस तरीके से आप लोग जो है मेन जो जगह हैं, लंदन है, पेरिस है, रोम है ना, बर्लिन है, रोम, बर्लिन, टोक्यो, इटली, जर्मनी, जापान, ये बेटा ये शहर यहीं पे स्थित हैं सब के सब। लंदन, पेरिस, रोम, बर्लिन, है ना, और जिनेवा। जिनेवा बहुत अच्छा है, शहर है जो विश्व के पटल पर काफी चीजों के लिए जाना जाता है। तो ये तो रहा बेटा पूरा का पूरा हमारा ये अफ्रीका, ठीक है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना। और एक रह गया कौन सा, यूरोप। कौन सा रह गया है, यूरोप। हाँ यूरोप जरा बताना कौन सी तरफ है। देखो अफ्रीका के जस्ट ऊपर की तरफ, ठीक है। चलिए इसमें केप टाउन, मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क ऐसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे आएगा बेटा, देखा ध्यान से।
ये 2023 में पूछा गया प्रश्न है। केप टाउन भर दोगे, मुंबई, सिडनी, न्यूयॉर्क। अगर हैंड टू हैंड आपका पेपर ले लिया जाए तो मुश्किल से, ईमानदारी से एक बच्चा एक गलत करेगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि न्यूयॉर्क जो है वो ऊपर की तरफ चले गए, हम दक्षिण अमेरिका की तरफ चले गए, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आ गए, मुंबई भारत में, और केप टाउन कहाँ जाएगा? अफ्रीका की इस तरफ। ठीक है, तो आराम से जो है इनको कर दोगे। अब देखो शिकागो, वॉल्पेरेसो, पर्थ, पेरिस, मनीला, है ना, तो आराम से जो है इनको आप लोग भर सकते हैं। अब बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। अब मैं सीधा सीधा आ रहा हूं, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी भूमिका ना बनाते हुए। हमारा जो भारत है, हमारी जो बच्चियां बैठी हुई हैं, जिसमें कुछ बच्चियां इतिहास की भी हैं, अब वो बच्चियां पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आ जाएं कि आप लोग भी जो है इन स्थानों से परिचय प्राप्त करेंगे। देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न किस तरीके से आता है। बेटा ध्यान दें, दिए गए मानचित्र में भारत के निम्न महानगरों को दर्शाइए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। मैं तो ये कह रहा हूं कि तुमने खत्म कर दिया मामला। MKDC, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, एक भी गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम सब जानते हो कि दिल्ली कहां पे है। देखो, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सीमा पे दिल्ली है। कई बार भरा है आप लोगों ने, कर दोगे, मुझे पता है, आप लोग आंख बंद करके कर दोगे आप लोग। मुंबई महाराष्ट्र में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई प्रश्न छोड़ोगे। अब देखिए, प्रश्न तो आपने कर दिया, लेकिन अभी हमें भरना सीखना है। थोड़ा सा भारत को हमें भरना सीखना है, तो अच्छे से जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये महानगरीय शहर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसमें ये चीन तिब्बत है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और ताजिकिस्तान है। ये लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अब सुनो, हम आ गए मेरठ में। तो मेरठ कहां पड़ता है साहब, बताइए? यूपी। अब सुनो, फरीदाबाद यूपी, और मतलब जो पंजाब, हरियाणा और यूपी की बिल्कुल सीमा से पे ही है लगभग। ये आगरा हो गया। अब हम लोग इधर बढ़ेंगे तो ये हमारा धौलपुर हो गया। ये छोटा सा जो है ये वाला, ये हमारा धौलपुर है। देखो ये वाला, ये धौलपुर है ना। ये आप लोगों को जयपुर दिख रहा होगा। अब देखो, उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद है ना। ये कानपुर है, ये लखनऊ है और ये इलाहाबाद है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, और ये है वाराणसी। क्या है? बिहार में क्या है? बिहार की राजधानी है पटना, और यहाँ होती रहती है दुर्घटना। इस तरीके से बोलते हैं। अब देखिए आगे, हम लोग जैसे ही बांग्लादेश के जस्ट बगल में आते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आसनसोल है। आसनसोल के जस्ट बगल में देखें तो क्या है? धनबाद। क्या है? जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर। और पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में जो है एक शहर है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोलकाता। इसके बाद में नीचे आते हैं थोड़ा सा, देखिए मध्य प्रदेश में आते हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर। ये प्रमुख शहर हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। अच्छा, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है? जो कौन सी जगह है ये? झारखंड। तो जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है जमशेदजी टाटा द्वारा बनवाई गई थी। तो जमशेदपुर है यहाँ पे। अब देखिए, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में से ही पहले राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब ये तेलंगाना में चली गई है ना। ये विजयवाड़ा, विजयवाड़ा किसमें पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में। बेंगलोर कर्नाटक में। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर बढ़े, कोची, वेरी गुड, मदुरई, कोयम्बटूर। अब आप लोग जो है आसानी के साथ में सीख गए कि किस तरीके से जो है
पूरा का पूरा जो है पश्चिम बंगाल है, इसमें धनबाद है और आसनसोल है, कोलकाता है, इनके बारे में भी तो आराम से जो है भर सकते हैं हम लोग। अब देखिए आगे, ये बेटा ये मदुरई लिखा है ना, मदुरई, ये बहुत बार पूछा जाता है, कोची भी पूछा जाता है, कोयम्बटूर भी पूछा जाता है। सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने इस मानचित्र में मैं गारंटी दे रहा हूं 2 आएंगे। अभी जो पढ़ाया है ना, इसमें से 2 आएंगे 100%। टोटल 4 आते हैं, 4 स्थान, 2 इसी में से आएंगे। इसीलिए कृपया करके लापरवाही नहीं करें, ऐसे नहीं करें अरे क्या होता है वो सर तो ऐसे ही कहते रहते हैं, आ जाएगा आ जाएगा। पेपर में ध्यान आया कि सर कहते हैं वो सही कहते हैं, हम रह गए या लटक गए आराम से, है ना। इसीलिए कोताही मत बरतना। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो मानचित्र दिया हुआ है उसमें चावल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे चावल ज्यादा होता है। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिणी भारत है, उसमें अक्सर कर लोग चावल खाते हैं, खाते हैं कि नहीं, चावल मछली। तेतड़ी तामा क्षेत्र, झुंझुनू, मथुरा तेल शोधन कारखाना, मथुरा नाम ही दे दिया मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ता है, यूपी में। छोटा नागपुर का पठार है ना, उड़ीसा। अब इसमें खेतड़ी तो बेटा राजस्थान में भर दिया। मथुरा तेल शोधक बिल्कुल आगरा से थोड़ा सा इधर चले गए आगे की तरफ, यूपी में पड़ गया। ये हो गया। अब ये क्या है, उड़ीसा, छोटा नागपुर का औद्योगिक क्षेत्र हो गया। और एक कौन सा था, चावल उत्पादक क्षेत्र। तो बेटा ये चावल उत्पादक क्षेत्र भरेंगे, देखो चावल उत्पादक क्षेत्र, ये पूरे चावल उत्पादक काला काला हो रहा है ना, ये सब जगह जो है चावल ही चावल पैदा हो रहे हैं, हमारा चावल हो। ठीक है, इधर हम आसाम में चले गए। आसाम जो है ना, देखो आसाम में चावल हो रहा है, इधर हमारे पश्चिम बंगाल है ना, और मैं तो ये कहूँगा यूपी में भी है, हरियाणा, और यूपी के बाद में जो है बिहार में भी है ना, और पश्चिम बंगाल, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी है ना। और ये वाला जो इलाका दे रखा है, ये वाला इलाका, ये इलाका दे रखा है गौण क्षेत्र। इसमें गौण है, मतलब होते हैं लेकिन इतने नहीं होते जितने होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गेहूं उत्पादक क्षेत्र, जयपुर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, भिलाई लोह इस्पात संयंत्र और बोकारो कोयला क्षेत्र। बेटा ध्यान दें, इसमें आप लोग समझें कि जो जयपुर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देखो तो जयपुर में ही होगा। अब भिलाई लोह इस्पात संयंत्र है, तो भिलाई कौन सा है, ये फर्रसी, वेरी गुड। तो ये भिलाई हो गया इसमें बेटा। ये क्या है, ये वाला झारखंड है, झारखंड में क्या हो गया, बोकारो। तो आप लोगों को पता लगेगा कि बोकारो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में है। और भिलाई का पता चल गया आप लोगों को। और कौन सा रह गया है इसके अलावा, कौन सा रह गया, हो ना सभी, गेहूं रह गया, गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो बेटा जो काला काला हो रहा है, यहाँ सब जगह गेहूं पैदा हो रहे हैं, ये काला काला हो रहा है ना। सबसे ज्यादा गेहूं तो कहाँ होते हैं, पंजाब में होते हैं, कुछ हरियाणा है ना, कुछ राजस्थान में भी होते हैं, यूपी में होते हैं, हिमाचल प्रदेश में होते हैं, है ना, इन क्षेत्रों में जो है। और एक पूरा का पूरा क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ आ गया आपका, कुछ मध्य प्रदेश का भी हिस्सा आ गया इसमें, है ना, कुछ आप लोगों का यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, है ना, और तो और हिमाचल प्रदेश भी आ गया, बिहार भी आ गया थोड़ा बहुत। तो इन क्षेत्रों में जो है ये पैदा होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देख लें पहले। गंगा बेसिन, सिंधु बेसिन, महानदी बेसिन और कावेरी बेसिन, ये चारों की चारों नदियां हैं। इनके बेसिन कहते हैं, जो नदी बहती है ना, तो उसका जो क्षेत्र है जहां से वो गुजरती है, तो उसका नदी बेसिन क्षेत्र बोला जाता है। तो देखिए इसको हम लोग देखें, ये आप लोग देख रहे हैं पूरा का पूरा जो गंगा नदी निकल करके आती है। वैसे तो देखो ऊपर से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से मतलब नदियों के क्रम में गंगा नदी जो है निकलती है, और निकलने के बाद में जो गंगा नदी बेसिन क्षेत्र है, ये गंगा नदी बेसिन क्षेत्र माना जाता है। ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये बेटा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र माना जाता है। ये गंगा बेसिन क्षेत्र
ये ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र। जो आसाम दिख रही है आप लोगों को, आसाम यहाँ पे लिख देना ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र, और जो यूपी दिख रही है वहां पे गंगा बेसिन क्षेत्र। ये स्वर्ण रेखा बेसिन क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा। ये ब्राह्मणी वैतरणी बेसिन क्षेत्र है। ये महानदी उड़ीसा में है तो महानदी बेसिन क्षेत्र हो गया। ये गोदावरी बेसिन क्षेत्र है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं ना, गोदावरी बेसिन क्षेत्र है। नर्मदा बेसिन क्षेत्र है। माही नदी जो है कहाँ बहती है? माही नदी गुजरात में है। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान को काटती है 2 बार। कौन सी नदी काटती है ना? और कृष्णा बेसिन क्षेत्र है, पेन्नार बेसिन क्षेत्र है। कावेरी नदी बिल्कुल दक्षिण भारत में चली गई, ये कावेरी बेसिन क्षेत्र है। तो मेन जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है उनको आप लोग जो है हाईलाइट कर लेना, मेन को 3 4 5 याद रख लेना, बस 19 से काम चल जाएगा अपना। जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और दक्षिणी भारत की नदियों में कावेरी बेसिन है ना। एक बीच की ले लेना, गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन है। बाकी तो कभी कभी स्वर्ण रेखा पूछ ली जाती है, बस 5-6 याद हो गई तो आप लोग जो है पार पालोगे आराम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कहवा उत्पादक क्षेत्र, हुगली औद्योगिक क्षेत्र, और इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र, और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो अब आप लोग थोड़ा सा देखें, ये बेटा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, ठीक है, ये राजस्थान में। अच्छा, ये जो दिख रहा है आपको आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहाँ पे ये हुगली, पश्चिमी बंगाल जो है उसके बिल्कुल किनारे पे हुगली औद्योगिक क्षेत्र, हुगली यहाँ की नदी है, ठीक है। इसके बाद में ये कहवा उत्पादक क्षेत्र है। कहवा कहाँ पे होता है? कर्नाटक। कर्नाटक में आ रहा है ना कहवा, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। कर्नाटक में भी है, कुछ केरल में भी है, कुछ तमिलनाडु में भी है। तो 3 हो गए, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये कहवा उत्पादक क्षेत्र है। तो इस तरीके से इनको याद कर लेना। अब देखिए भारत के दिए गए मानचित्र में तांबा, बॉक्साइट, लोहाइस्क और मैंगनीज, जिसमें रत्नागिरी, दुर्ग, बेलारी और बेलाडीला, इन क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो देखो खेतड़ी झुंझुनू में है, राजस्थान में हो गया, अलवर में है, भीलवाड़ा में और उदयपुर में। इनमें जो है क्या ये तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं, तो आराम से जो है कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, तो ये क्या हो गया? कटनी। क्या हो गया? कटनी, अमरकंटक, बालाघाट। ये जो स्टार लगे हुए हैं, स्टार जहां पे लगे हुए हैं वो स्टार तांबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे लगा हुआ है, ये बॉक्साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना, तो यहाँ कोरापुट में बॉक्साइट होता है, यहाँ बॉक्साइट होता है, यहाँ बॉक्साइट होता है, यहाँ बॉक्साइट होता है, यहाँ बॉक्साइट होता है। तो ये जो सिंबल हैं इनका कृपया करके ध्यान रखेंगे। स्थानों के नाम याद रखने आप लोग। देखो रत्नागिरी, आदिलाबाद, यहाँ पे चंद्रपुर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, करीमनगर, बेलारी, शिमोगा, कुद्रेमुख। इन जगहों का पर्टिकुलर नाम जरूर याद होना चाहिए आपको। खम्मान, बेलाडीला, कोरापुट, सुंदरगढ़। बेटा पिछली बार देखो रत्नागिरी, बालाघाट, सुंदरगढ़ और कोरापुट, ये और बेलारी, ये कई बार जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जो मेन जो हमारे सिंबल हैं उनको आप लोगों को जरूर याद रखना है। इसके बाद में देखो मयूरभंज है, उड़ीसा में मयूरभंज, ये भी बहुत फेमस है ना। सुंदरगढ़ है, सिंहभूमि है। सिंहभूमि कहाँ पड़ता है? झारखंड में। हजारीबाग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे से भरना है। एक जो है कर्नाटक, जो है कर्नाटक में बेल्लारी है और तुमकुरू है ना, कुद्रेमुख है और शिमोगा है। बेटा ये चारों की चारों जो है ना, इनको जरूर याद रखना आप लोग। ये त्रिभुज बना हुआ है, ये लोहाइस्क हैं, बेल्लारी, तुमकुरू, कुद्रेमुख, और शिमोगा जो है ये आप लोगों का मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्हों द्वारा दर्शाइए।
कोयला क्षेत्र, खनिज तेल क्षेत्र, एचपीजे गैस पाइपलाइन, है ना। मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस क्षेत्र, तो देखो इसमें जो है बताया है, देखो ऐसे ऐसे दर्शा रखे हैं, वो तो कोयला क्षेत्र है। त्रिभुज बना रखा है, वो कोयला खाने हैं। वर्ग बना रखा है घेरा, ये खनिज तेल क्षेत्र है। और इस तरीके से, है ना, ये ऐसा लग रहा है खाट बुन रही है क्या, तो ये मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस क्षेत्र है। और एचपीजे प्राकृतिक गैस पाइपलाइन सीधे डंडी द्वारा है, तो सीधी जो डंडी है, अब आप लोग देख लो इस तरीके से जो है ना, ऐसे 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 करके, तो ये दिखाई दे रही है, देखो आप लोगों को दिख रहा है ना। तो ये सारा का सारा क्षेत्र कौन सा है, कोयला क्षेत्र है ना। अब कोयला की खानें कौन कौन सी हैं, जहाँ कोयला क्षेत्र होगा वही होंगी। खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो खनिज तेल क्षेत्र इसमें वर्ग वाला कौन कौन सा है, ये रहा डिगबोई, डिगबोई और माकम, डिगबोई और माकम, ये नाहरकाटिया। और इसके बाद में साहब तलचर है, कोरबा है, सिंगरौनी है, नेवेली है, ये जो है कोयला की खाने हैं, है ना। तो कोयला भी कई बार कुछ भी आता है। अब इसमें खनिज तेल क्षेत्र के बाद में हम बात करेंगे मुख्य प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र की। तो देखो ये जो बना रखा है ना नेवेली, नेवेली किसके लिए है, कोयला के खाने हैं। और इस जगह पे जो है मुख्य प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्र भी हैं, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मुंबई हाई है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मुंबई हाई, मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस क्षेत्र को, है ना। देखो जो बच्चे उसके हैं इतिहास के, वो ध्यान दें।